वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का टॉपिक है चौहान डायनेस्टी, शाकंभरी का चौहान वंश के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो में हम परमार वंश और परमार डायनेस्टी और आपकी जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी थी उसके बारे में बात कर चुके थे। आज हमारा राजपूत वंशों में चौहान वंश जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं वो हुए हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उनकी हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस वंश के शासकों ने क्या किया और उसके बाद में क्या हुआ। तो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। चौहान डायनेस्टी, शाकंभरी के चौहान इन्हें कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी, जो कि सांभर एवं अजमेर के निकट है, के चौहान राज्य का इतिहास में विशेष रूप से विशेष स्थान है। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास और वंशावली का ज्ञान हमें विग्रह राज सेकंड के हर्ष प्रशस्तर अभिलेख और सोमेश्वर के समय में बिजोलिया प्रशस्तर लेख, जो पत्थर पर लिखा हुआ लेख है उसे बोलते हैं प्रशस्तर लेख, उससे हमें पता चलता है इनके इतिहास की जानकारी। चौहान वंश की, चौहान वंश का जो शासनकाल है वो 10वीं शताब्दी के मध्य सिंही राज ने चौहान की प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त किया था। चौहान को सिंहराज नाम के व्यक्ति ने चौहान को प्रतिहारों की अधीनता से इन्हें मुक्त कराया था। प्रतिहारों के अधीन थे और महाराजा धीराज की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी, ऐसा कहा जाता है। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। वाकपति राज फर्स्ट ने। इसके जो प्रमुख शासकों की हम बात करें तो इसके प्रमुख शासक जो सबसे फर्स्ट शासक हैं वो है अजय राज। अजय राज का जो टाइम है वो 1130 से 1150 ईस्वी, 1130 से 1150 एडी तक इन्होंने राज्य किया है, शासन किया है। नहीं, अर्णोराज का जो टाइम है वो 1130 है। इससे पहले जो है अजय राज हुए हैं उनका हमें टाइम नहीं पता चलता है। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक बने थे और पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र थे। उसने अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज, जिसका जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता रही थी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1130 से 1150 है अर्णोराज का। अर्णोराज एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। जब महमूद आए थे यहाँ पर उनको उसे जो है इसने पराजित किया था। विग्रह राज चतुर अथवा विसल देव, जिनका टाइम है 1153 से 1163 ईस्वी। विसल देव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उसे अपना सामंत बनाना, ये इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। दिल्ली के तोमर वंश को इसने जो वंश था उसे जो है क्या किया था, सामंत बना लिया था। इसकी अधीनता से खुद को मुक्त करा लिया था। बीसल देव विजेता होने के साथ साथ यशस्वी कवि और लेखक भी थे। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी जिसका नाम था हरिकेल। इस नाटक के कुछ अंश 28 दिन का झोपड़ा जो नामक मस्जिद है उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, उसकी मस्जिद पर इसके नाटक के कुछ अंश जो है हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बीसल देव, जो विग्रह राज हैं। विग्रह राज बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। उसके दरबार में कथा सरिता सागर के रचयिता थे सोमदेव, जिनकी एक पुस्तक है सोमदेव की कथा सरिता सागर, जिन्होंने बीसल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। इन्होंने ही चौहानों की शक्ति का विशेष रूप से जो विकास हुआ है वो अर्णोराज के पुत्र जो है चतुर्थ विग्रह राज बीसल देव के समय में हुआ था, जो चौथे विग्रह राज थे। उसने सबसे बड़ा कार्य मध्य प्रदेश के मुस्लिम आक्रांताएं थी जो इनके ऊपर आक्रमण करने वाली थी, उनको समाप्त कर दिया था। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वे स्वयं जो है एक महान विद्वान थे। उसने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी और सोमदेव जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। सोमदेव कथा सरिता सागर इनकी रचना है, जिसने जो है ललित विग्रह की राज की भी रचना की। बिजोलिया लेख जो जिसमें उल्लेखित है, जिसमें हमें मिलता है लिखा हुआ, बीसल देव के पुत्र अमर गांगे को और बीसल के ही भतीजे पृथ्वीराज द्वितीय ने राज्य का मौका कभी नहीं दिया और पृथ्वीराज का जो उत्तराधिकारी था वो बीसल का छोटा भाई सोमेश्वर हुआ था। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की, जो इसके काफ़ी अच्छे शासक, सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं, जो मुगलों से सामना करेंगे लेकिन बाद में इन्हें हार का भी सामना करना पड़ता है और उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। हम देखेंगे कैसे क्या हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड
कि हम बात करेंगे 1178 से 1192 ईस्वी तक इनका शासन रहा। 1192 त्राइन का सेकंड युद्ध होता है, उसमें जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं, बंदी बना लिया जाता है। तो वो देखेंगे हम कैसे क्या हुआ था। इन्हें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं। इन्हें राय पिथोरा भी कहा गया है। इनकी कथाओं में एक राज कवि थे इनके चंदबरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसमें जो है इन्हें राय पिथोरा भी नाम दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा भी कहा जाता है, वह चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का एक बहुत बड़ा भूभाग था। दिल्ली से अजमेर तक का जो हिस्सा था वो इनके राज्य में ही था। उसने अपनी राजधानी, इन्होंने जो है एक मतलब काफ़ी बड़ा भूभाग इनका था, तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है दिल्ली का नव निर्माण किया था। अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, उसका एक नया निर्माण किया। पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, वो देखो सबसे पहले जो है 1182, कहीं कहीं 1186 भी मिलता है हमें। 1186 में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय, उन पर आक्रमण किया था। संभवतः परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर ही भीम द्वितीय से उनका युद्ध हुआ था। जो परमार राजकुमारी थी उसके विवाह के कुछ प्रश्न थे, विवाह के प्रश्न पर विवाह जो है इनका मेन कारण बना था युद्ध का भीम द्वितीय से। फिर इनका जो सेकंड युद्ध होता है वो 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी को जो है ये हरा देते हैं और काफ़ी खुश होते हैं और मोहम्मद गौरी को जिंदा ही जाने देते हैं। मोहम्मद गौरी जो है युद्ध स्थल से भाग जाते हैं हारने के बाद में, और फिर अपनी अच्छी तैयारी के साथ 1192 में सेकंड बार ये युद्ध करेंगे इनसे। इसमें जो है सेकंड युद्ध होगा 1192, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोबारा से युद्ध हुआ। इसमें जो है तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है पराजित होते हैं और उन्हें बंदी बनाकर कुछ समय के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ जो है राजपूतों की, चौहान वंश की जो शक्ति है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और यहीं से आप एक नए मुस्लिम जो आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, क्योंकि जो इनके मोहम्मद गौरी के गुलाम होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। उससे पहले भी जितने भी क्षेत्र थे राजपूतों के, उन सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। यहीं से मध्यकालीन भारत के इतिहास की अच्छे से शुरुआत हो जाती है। एक नए वंश का यहाँ पर उदय होगा। 1192 में जब दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ में गौरी का, वो इसलिए होता है क्योंकि ये गौरी को पहले जाने देते हैं, अपने शत्रुओं को इन्होंने मारा नहीं था, ये युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, इनका पीछा भी नहीं किया, और बाद में इन्होंने कोई युद्ध की तैयारी भी नहीं की। इन्हें यही नहीं पता था कि गौरी जो है काफ़ी तैयारी के साथ इन पर दोबारा से युद्ध करने के लिए आ सकते हैं। इस कारण इनकी हार हुई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। ऐसा कहा जाता है, छोटा सा पॉइंट है, कि पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे चंदबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य जो अपभ्रंश महाकाव्य है ये लिखा, और ज्यानक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत काव्य की रचना की। कालांतर में गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की पूरी सत्ता को खत्म कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गौरी के काफ़ी अच्छे गुलाम थे, प्रिय थे ये। तराइन का दूसरा युद्ध जो है भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में माना जाता है। इसने भारतीय भूमि में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी और उसका मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया था। उसका जो रास्ता है मुस्लिम सत्ता का, वो आगे बढ़ा दिया था। और यहीं से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके गुलाम होंगे, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। क्योंकि गौरी के कोई खुद का पुत्र नहीं था, तो अपने गुलामों को काफ़ी प्रिय मानते थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके काफ़ी प्रिय थे। तो यहीं से ही 1206 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद में पूरी मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत पूरे जितने भी काफ़ी टाइम तक मुस्लिम जो शासक हुए उन्होंने भारत पर राज किया। चौहान संस्कृति की हम बात करते हैं, चौहान कल्चर कैसा था। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी, और अर्णो राज ने पुष्कर तीर्थ में वाहरा मंदिर का निर्माण कराया था। इनकी संस्कृति है। विग्रह राज बीसल देव साहित्य के संरक्षक थे। जो विग्रह राज थे, सोमदेव उसी के दरबार में रहते थे, जिसने ललित विग्रह की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि, जो इनके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज थर्ड के वो थे चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की, और ज्यानक और जनार्दन एवं विद्यापति भी इनके दरबार में रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चौहान युग भी संस्कृति के उन्नयन का युग था। इनके टाइम पर भी काफ़ी संस्कृति का उदय हुआ। इनका कल्चर जो है काफ़ी अच्छा था। इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, काफ़ी लिटरेचर इनके टाइम पर लिखा गया। इसके बाद में हम जो है एक नया वंश हमारा आता है
जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश और चालुक्य वंश जो गुजरात अहिलवाड़ का चालुक्य, सोलंकी का जो चालुक्य वंश है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा, चौहान डायनेस्टी और उनके जो प्रतापी राजा हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड कि कैसे जो है चौहान वंश जो है ख़त्म हुआ और किसके द्वारा किया गया, ये आज हम इस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।